देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम द्वितीय सत्र में सभी का स्वागत है। द्वितीय सत्र दूसरी इकाई कक्षा 8वीं की पहली कविता धरती का आंगन महके, डॉक्टर प्रकाश दीक्षित रचनाकार है। यह हम देखेंगे। तो धरती का आंगन महके, है ना, जैसे घर के सामने जो खुला मैदान होता है, जगह होती है, उसे आंगन कहते हैं। वैसे धरती जो है, ज़मीन जो है, ये प्रकृति के लिए पूरा आंगन है। ये धरती का आंगन महकना चाहिए। आंगन कब महके, है ना, जब धरती पर हम प्रेम करेंगे, धरती की तरफ हम प्यार से देखेंगे, उसकी नफ़रत नहीं करेंगे, है ना, पर्यावरण को देखेंगे, पर्यावरण की हमेशा चिंता करेंगे, तो आंगन महकेगा। आंगन महकने के लिए, है ना, चाहे पशु पक्षी हो, फल फूल हो, है ना, जैसे इसकी ज़रूरत है, वैसे मनुष्य जाति की भी ज़रूरत है। तो मनुष्य हमेशा धरती यानी पृथ्वी की सकारात्मक चिंता करे। कवि ने इस पाठ में कि अपने ज्ञान और विज्ञान से, है ना, कि मानव का हमेशा क्या होना चाहिए, कि प्रगति होनी चाहिए, भला होना चाहिए ज्ञान विज्ञान से, ये बात कही है। और नैतिक मूल्यों के साथ साथ मानव मात्र का भला होना चाहिए, ये हमेशा समझाया है। इसीलिए यहाँ अपने बर्ताव से, अपने आचरण से, विज्ञान और ज्ञान के प्रसार और प्रचार से मानवता को ठेस न पहुँचे, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि विनाशक शस्त्रों का निर्माण नहीं होना चाहिए, जिससे कि समाज में शांति, दुराचार का वातावरण निर्माण हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए मनुष्य ने। समाज में हमेशा स्नेह, परोपकार, सदाचार और मानवता का वातावरण निर्माण होना चाहिए, मानवता का वातावरण निर्माण करना चाहिए, तभी मनुष्य सुख पाएगा। तो हम देखें, पहले कवि का परिचय देखेंगे। डॉक्टर प्रकाश दीक्षित का जन्म 1929 इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 2012 में। आजीवन अध्यापक रहे डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। अर्चना, मणिप्रभा, ज्ञानार्जन आदि पत्रिकाओं में वो संपादक के तौर पर वो काम करते रहे। अमर उजाला समाचार पत्र में पत्रकारिता की आपकी रचनाएं विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाने वाली थी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं अर्चनांजलि, मंगल पथ, दोहावली, राष्ट्रीय स्वर, उनके कविता संग्रह भी प्रकाशित रहे। और जो कवि ने इस धरती का आंगन महके इस कविता में जो पद्य संबंधी बात कही है, उसे हम देखेंगे। प्रस्तुत नई कविता में कविवर डॉक्टर दीक्षित जी ने कर्म, ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता स्थापित की है। आपका कहना है कि हम ज्ञान विज्ञान के बल पर भले ही आसमान को नाप ले, परंतु विनाशक शस्त्रास्त्र से मानवता को बचाना भी आवश्यक है। ये तभी संभव होगा जब समाज में सदाचार, स्नेह बढ़ेगा। देखो, यानी कि ये विनाशक शस्त्रास्त्र से अगर पृथ्वी को बचाना है, तो
क्या करना होगा? हमें मानवता को ध्यान में रखकर काम करना पड़ेगा, तभी ये संभव है। नहीं तो अपने स्वार्थ के लिए हम क्या करेंगे? शस्त्रास्त्रों में होड़ लगाएंगे और इसमें पृथ्वी और मनुष्य प्राणी मात्राओं का विनाश होगा। इसीलिए मानवता के बल पर निस्वार्थ भाव से अगर हम पृथ्वी, मानव जाति की, पशु पक्षी और प्राणी मात्राओं की सेवा करेंगे तो हमें चाहे ये धरती का आंगन महकने लगेगा। देखे कविता में क्या दिया है कवि ने? धरती का, देखो, धरती का आंगन महके, धरती का आंगन महके कर्म ज्ञान विज्ञान से, ऐसी सरिता करो प्रवाहित खिले खेत सब धान से। देखो, धरती का आंगन महकने के लिए अपने कर्म ज्ञान से जो हम कार्य करेंगे, जो हमारे पास ज्ञान है, जो विज्ञान हमने निर्माण किया है, उससे ऐसा हम काम करेंगे, है ना? ऐसे नदियों में बांध बनाएंगे जिस नदियों का जल से जो धरती प्रवाहित होगी उससे सब धान खिलेगा, फसल खिलेगी और उस फसल से धरती का आंगन महकेगा। एक बात ध्यान में है कि एक बात ध्यान में रखनी होगी हमें कि समझो कि अगर हमने धरती में अगर बीज नहीं बोए तो धरती अपनी गोद, देखो, घास फूस से भर देती है, क्योंकि धरती का कार्य है बीज को उगाना, उसमें शक्ति है, अद्भुत शक्ति है वो। उसी प्रकार मनुष्य के भी माइंड में, भेजे में, देखो, अगर देखो अच्छी बात हमेशा रहेगी, निस्वार्थ बात रहेगी, मानवता की बात रहेगी, तो निश्चित रूप में देखो हम अच्छा ही विचार करेंगे, दूसरों के भलाई का विचार करेंगे। नहीं तो बुरे विचार हमारे इस सिर में आते हैं, है ना? इसीलिए धरती का आंगन महकने का काम, प्रफुल्लित करने का काम, आनंदित करने का काम, देखो, हम सब के ऊपर है। हमारे कर्म ज्ञान से है, हमारे विज्ञान से है। विज्ञान का निर्माण हमने किया है हमारे भलाई के लिए। हमारे ज्ञान से आज हम देखते हैं कि 1 मिनट में हम, देखो, चाहे हवाई जहाज़ में बात कर सकते हैं, यानी कि दुनिया के कोने में 1 मिनट में हम किसी को बोल सकते हैं। क्यों? ये विज्ञान से दी हुई देन है। इसीलिए उसका अच्छाई के लिए, मानवता के लिए ही निर्माण होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? इसमें एक दूसरे का विनाश संभव हो सकता है। इसीलिए दूसरों की भलाई किस में है? हमसे उसकी भलाई को चोट न पहुँचे, इसका हमें ध्यान देना होगा और इसके लिए काम करना होगा। ये सभी ने अपने देखो माइंड में रखकर काम करना होगा, कर्म ज्ञान करना होगा। और ऐसा देखो अपने माइंड से, अपने बुद्धि से ऐसे नदियों के जल को सिंचाई में लाओ, ताकि सब धान को, सब खेती को, देखो, हम खिला सके। देखो आगे देखो, अभिलाषाएं नित मुस्काए आशाओं की छा में, पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में। देखो, यानी कि अभिलाषाएं नित मुस्काए, अभिलाषाएं इच्छाएं, नित यानी सदैव, आशाओं की छा में। देखो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो अभिलाषाएं हैं,
ये सदैव सदैव हमेशा के लिए मुस्कुराना यानी मुस्काए रहना चाहिए। हमारी आशाएं हमारी देखो आशाओं की छाव में, क्योंकि मनुष्य आशाओं के बल पर जीता है, उसका जीवन आशाओं के बल पर चलता है कि आज नहीं कल मेरा अच्छा होगा, आज नहीं कल मेरे लिए अच्छे दिन आएंगे। इसीलिए ये इच्छा लेकर, ये मन में अभिलाषा लेकर हमेशा मुस्कुराने लगता है। सुबह हुई आज मेरा काम होगा, ये जो नित मुस्काए उसका चेहरा है, उसकी जो इच्छाएं उसका चेहरे पर मुस्कान लाती है। इसीलिए आशाओं की छाया में ये क्या करता है, मनुष्य हमेशा मुस्कुराने का काम करता है, हंसने का काम करता है। ये सदैव ये अभिलाषा उसको हंसाने का काम करती है। इसीलिए पैरों की गति बंधी हुई हो विश्वासों की राह में, और पैरों की जो गति बंधी है, मनुष्य जो भागने की कोशिश करता है ना, हमेशा भागदौड़ करता है, ये विश्वास की राह पर चलने के कारण। विश्वास है कि देखो अगर मैं इस राह पर चलने लगा तो विश्वास के साथ देखो मैं ये काम तमाम कर सकूंगा। देखो ये विश्वास है। ड्राइवर जब उदाहरण के तौर पर अगर हमने देखा, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो विश्वास आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाता है, ये घाट मैं आराम से पार कर सकूंगा, और पूरे लोगों का जीवन बचाने का काम वो विश्वास के बल पर करता है। इसीलिए यानी कि पैरों में गति जो बंधी हुई है, हमेशा मनुष्य चाहे प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, ये भागदौड़ जो करता है उसके पैरों में विश्वास की गति है कि आगे जब मैं जा रहा हूँ, जब मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो निश्चित रूप में विश्वास से ये मेरा काम होगा और ये मैं सही कर रहा हूँ। जब हम काम सही करते हैं, विश्वास के साथ करते हैं, तो निश्चित देखो चेहरों पर मन में अभिलाषा निर्माण होती है कि मेरा काम अच्छा होगा, ठीक होगा, समाज के भलाई के लिए होगा। क्यों? क्योंकि वो आशा लेकर आगे चलने का काम करता है कि मेरा काम देखो समाज के लिए ही हो रहा है। अगर मन में देखो नफरत पैदा करके, चीड़ निर्माण करके, है ना, हम आगे बढ़ सकते हैं, तो चेहरों पर मुस्कान नहीं होती, हंसी नहीं होती, बल्कि उसमें क्रोध होता है, गुस्सा होता है, नफरत होती है, ये बात है। इसीलिए आशाओं की छाह में अगर हमेशा हमें रहना है, अच्छा सुंदर जीवन जीना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मन में विश्वास और अभिलाषा लेकर आगे चलना पड़ेगा। आगे देखिए, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। देखो छात्रों कि जो हमने ये जो विश्वास की राह पर हमने तय की है, विश्वास की राह पर हम चल पड़े हैं, इसीलिए आगे हमारा विकास ही होगा। इसीलिए आगे देखो, शिल्पकला कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। देखो शिल्पकला जो हस्तकला है, कुमुदों की माला है, ये सभी लोग अपनी हस्तकला, अपनी शिल्पकला को सादर करते हैं, निर्माण करते हैं। वो क्या है? कमलों की माला है। और वो जब हम काम करते हैं, जब हम किसी बात को निर्माण करते हैं, ये हमारे छाती का हार होता है, वक्षस्थल का हार होता है। ये माला है हमारी, जो विकास हम देखते हैं, दिखाई देते हैं, वो शिल्पकला, वो हस्तकला, वो हमारी माला है, विजय की माला है। इसीलिए कुमुदों की माला, वक्षस्थल का हार हो, है ना, वक्षस्थल छाती, कुमुदों कमल, शिल्पकला हस्तकला, हस्तकौशल, हार माला। हम शब्द के अर्थ देखें
फूल फलों से हरी भरी इस धरती का श्रृंगार हो। और धरती का श्रृंगार क्या है ना? धरती कब उसका आंगन महकेगा? फूल फलों से। ये हरी भरी धरती है, ये धरती का श्रृंगार है। जैसे मनुष्य का श्रृंगार क्या है ना? बाल संवारना, है ना, टीका लगाना, है ना, या उसके साथ साथ उसका नाम रखते हैं हम, है ना, उसका देखो मानवता की बात हो, सदाचार हो, नम्रता हो, ये मनुष्य के श्रृंगार है। वैसे धरती का श्रृंगार क्या है? फल फूल, पशु पक्षी, घास फूस, है ना, ये हरी भरी जो धरती है, ये धरती का श्रृंगार है। चारों तरफ घास ही दिखाई देता है, वो धरती का श्रृंगार है। अगर हम देखें कि चाहे सूना सूना जंगल हो, सभी पेड़ अगर सूख गए हो तो वहाँ पशु पक्षी नहीं ठहरेंगे। वो धरती का श्रृंगार नहीं होगा, वो जंगल का श्रृंगार नहीं है। पेड़ कब सजा हुआ दिखेगा? जब उसको पत्ते होंगे, फल फूल होंगे, तब वह वृक्ष का श्रृंगार होगा। और उस पर चाहे कोयल कूकेगी, है ना, पक्षी उस पर बैठेंगे, ये बात है। जैसे वृक्ष का श्रृंगार फल फूल पत्ते टहनियाँ विशाल वृक्ष होगा, ये जैसा है, वैसे धरती का श्रृंगार पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो और फल फूल हो, ये हरी भरी घास हो, ये धरती का श्रृंगार है। और मनुष्य का श्रृंगार शिल्पकला और हस्तकला के अपने ज्ञान से जब हम निर्माण करते हैं, समाज को संवारते हैं, सजाते हैं, ये हमारे लिए कमलों के माला के जैसा है। देखो, किसी का स्वागत करने की जरूरत नहीं, हमारे ही मनुष्य के काम से ही दिखाई देता है कि ये मनुष्य ने क्या निर्माण किया है और समाज के लिए निर्माण किया है, समाज के लिए उसका लाभ होता है। ये बात यहाँ दिखाई देती है। आगे देखिए, चंद्रलोक या मंगल ग्रह पर चढ़े किसी भी यान से, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से। चाहे चंद्रलोक पर जाए या मंगल ग्रह पर जाए, है ना, किसी भी जहाज से जाए, यानी जहाज, तो विनाशक यानी विनाश करने वाला। हम कहाँ भी पहुँचे, अपने कर्म ज्ञान और विज्ञान से हम कहाँ भी पहुँचे, चंद्रलोक पर जाए, मंगल पर जाए। पिछले 2 साल में हमारे देश के शास्त्रज्ञों ने मंगल यान भेजा है मंगल ग्रह पर। देखो, आज भी वो काम कर रहा है, अपनी तस्वीरें धरती पर भेज रहा है। हम किसी भी इतनी तरक्की करें, चाहे सब दुनिया उसे देखे, किसी भी ज्ञान से हम चांद पर जाए या मंगल पर जाए, लेकिन एक बात ध्यान में रखना होगा, किंतु न हो संबंध विनाशक अस्त्रों का इंसान से, कि ऐसा विनाशक शस्त्र हम न निर्माण करें जिससे ये इंसान को धोखा पहुँचे, इंसान को हम विनाश की ओर ले जाए। ऐसा विनाशक शस्त्र अस्त्र हम निर्माण न करें, इतनी तरक्की करें ताकि दुनिया में भारत देश या दुनिया 1 नंबर पर पहुँचे, लेकिन समाज के विकास में बाधा न आए, समाज के जीव जंतुओं को बाधा न पहुँचे, ऐसा विकास हम करें हमारे कर्म ज्ञान से। तो ये बात यहाँ कवि ने स्पष्ट की है कि चाहे हम कितना भी विकास करें विज्ञान के बल पर, लेकिन किसी को हम धोखा न दे, किसी के जीवन को विनाश की ओर न ले जा सके, न जाइए, ऐसा हमारा विकास हो। नहीं तो आज हम देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है कि अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को छोटा या बड़ा की होड़ में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, अपने विनाशक, चाहे अणुबम हो परमाणु बम हो, उससे
डालने की कोशिश कर रहा है, उस युद्ध के खाई में ढकेल रहा है। और चाहे मनुष्य हो, चाहे जीव जंतु प्राणी हो, उनको विनाश की ओर, नष्टता की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। ये गलत बात है। तुम जरूर, कवि कहता है कि चांद पर पहुँचे, मंगल पर जाए, विकास करे, लेकिन ऐसा विकास हो जो किसी को बाधा न पहुँचाए, विनाशक अस्त्रों का निर्माण न करे, है ना। अगर तुमने किया भी हो, लेकिन मनुष्य के, जीव जंतुओं के, धरती के, पृथ्वी के खिलाफ न उसका इस्तेमाल करे, उसके खिलाफ न चले। ये किसी, अगर समझो हम किसी को उंगली दिखाते हैं एक, तो 3 उंगलियां हमारे तरफ होती है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। नहीं तो उनके साथ साथ हम भी विनाश की ओर जाते हैं। इसीलिए विनाशक शस्त्रों का निर्माण न करे और ये धरती का आंगन हमेशा महकते रहे, ये कवि ने कहा है।